ओम शांति। इस ज्ञान में आए हुए मुझको लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। इस ज्ञान में आने से पहले भक्ति की तरफ मेरा रुझान था। रोज नियम से जो मैं मंदिर जाता था और वही भगवान से अपना अर्चना फरियाद करता था, जैसे लौकिक में करते हैं, ये भगवान घर में सुख शांति देना और इस प्रकार। लेकिन यथार्थ रूप में जो है परमात्मा का परिचय न होने के कारण भक्ति में जैसे दूसरे लोग हैं वैसे मैं भी चल रहा था। तो इस प्रकार जो है मतलब जो है मेरा समय बीतता रहा, लेकिन ज्ञान का परिचय मुझको जो है यहाँ पर आने पर ही हुआ है। इससे पहले भी मैंने जो है कई सत्संग सुने हैं। हर सत्संग में मतलब कई सा बार गया हूँ, लेकिन उन सत्संगों में मुझे जो पाना था वो प्राप्त नहीं कर पाया। वहां पर जैसे लोग कहते हैं, मान ना मान तू है भगवान, कण कण में बसे भगवान, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। तो वह इस प्रकार की वही सत्संग की रोचक कहानियां, किस्से, दृष्टांत वगैरह वही सुनने को मिलते थे। उससे कुछ समय के लिए समय तो अच्छा बीत सकता है, लेकिन सदगति गति की बात अगर कहें तो वो प्राप्ति नहीं हो सकती थी। फिर दूसरे सत्संग में जो है जाते रहे, लेकिन हर सत्संग में देखा कि वहां पर वही नाम मान शान, तेरा मेरा, छोटा मैं होशियार, मैं अज्ञानी तुम अज्ञानी, इस प्रकार की जब बातें देखी तो मन उन सत्संगों से जो है छूट गया मेरा। मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया और फिर अपना समय जो है वही धार्मिक किताबें पढ़ना या भगवान की इस तरह की बातें देख लेना, बस इस तरह अपना समय व्यतीत करने लगा। इस दौरान जो है जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आए हैं, कई परिस्थितियां भी आई हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को कई बार हारा भी हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे टूट चुका हूं, जीने की चाह खत्म सी हो गई है। लेकिन नहीं, वो जो ज्ञान अंदर गया हुआ था उसने भी मुझे बहुत सहारा दिया है। उससे सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि मैं पूरी तरह से नहीं टूटा, लेकिन हाँ, मन में एक विचार ये उठता रहा कि मेरे ही कर्मों के फल में केवल मुझे भोगने ही हैं ये। इस प्रकार ज्ञान में जो है पाने की जो चाह है वो अतक बनी रही। घर में मेरी युगल है, उसको सत्संग में बहुत जाने की चाह होती थी। वो मुझको बार बार कहती थी सत्संग चलो, लेकिन मैंने दूसरे सत्संगों का जब इस तरह का व्यवहार देखा तो मेरा जाने को सत्संग में सही बताऊं तो मन ही नहीं करता था। लेकिन वो सत्संग की दीवानी थी और वो मेरे बिना सत्संग जा नहीं सकती थी। इस प्रकार जो है हमारा जो है सत्संग कुछ समय के लिए रुक गया। लेकिन हाँ, मन में जो है एक भावना जरूर रहती थी कि शिवानी बहन का जो है ये ओम शांति, ये ब्रह्मा कुमारी का जो है सत्संग, ये भी एक बार देखा जाए क्या है। क्योंकि उन दिनों हम शिवानी बहन की क्लासेस जो है नियम से सुनते थे और जो है वो हमें बहुत अच्छी लगती थी, अंदर मन तक जो है अपील करती थी। वही हमारा एक तरह से सत्संग बन गया था। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर के नीचे ब्रह्मा कुमार के भाई बहनें जो हैं अपना प्रोग्राम करने आए। उस दिन व्यक्तिगत रूप से तो मैं उस सत्संग में शामिल नहीं हो सका, लेकिन घर से मेरी युगल जो है वो गई थी। घर में आकर उन्होंने इसका बहुत अच्छा परिचय बताया, आपस में खूब विचार विमर्श हुआ। तो मन में कहीं ना कहीं कुछ पाने की जो चाहत थी, तो सौभाग्य से जो है हमारे घर के सामने ही जो है गीता पाठशाला खुल गई। अगले दिन हम दोनों जो है, मैं और मेरी युगल दोनों क्लास में गए। वहां पर जो बहन आई थी उन्होंने जो है आत्मा परमात्मा का परिचय दिया और हमने उसको बड़े ध्यान से सुना। नियम से जो भी भाई बहनें जो है आके वो जो समझाते थे वो हमारे अंदर जो है छपता चला गया। क्यों? यथार्थ ज्ञान सुनने को मिल रहा था। हर चीज में अंदर मन यही कह रहा था कि यस, यही चीज है जो हमें चाहिए थी। इस प्रकार जो है नियम से जो है हम सुनते रहे और अपने आप को जो है अपनी आचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, खान पान शुद्धि, इसके लिए जो है हम अपना पुरुषार्थ करते रहे, क्योंकि यथार्थ मिल चुका था ये। और इस प्रकार जो है हम ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। साप्ताहिक कोर्स भी पूरा किया और साप्ताहिक कोर्स से पहले इतनी उत्कंठा होने लगी थी कि सेंटर पर जाकर मुरली सुनने लगे हम। अब मुरली में जो सुनते थे तो हर चीज अंदर तक अपील करती थी कि वाकई में कुछ चीज मिल रही है हमें। मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे, लेकिन कभी संकोचवश कहे नहीं। क्यों? मुरली सुनते सुनते ही अंदर से जितने भी प्रश्न थे, प्रश्न की पूरी एक झड़ी थी। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कैसे कार्य करती है, परमात्मा कौन है,
कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा के कर्तव्य क्या हैं, सृष्टि चक्र क्या है, लोक क्या है, मन बुद्धि संस्कार कहते हैं क्या है, आत्मा जन्म मरण कैसे लेती है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते थे, लेकिन वो जो है जैसे जैसे मुरली सुनते रहे, इन सब चीजों के यथार्थ परिचय हमें मिलते चले गए। और सौभाग्य से फिर 3-4 महीने के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद ही मधुबन जाने का भी हमको सौभाग्य मिला। शालिनी बहन और कृष्णा भाई जो है हमारे साथ गए थे, और रास्ते में इतनी पालना मिली हमें कि यथार्थ बताऊं कि अपने लौकिक में कोई भाई बहन भी ऐसा प्यार नहीं दे सकते जो प्यार हमें वहां मिला। जब मधुबन की धरनी पर हम पहुंचे तो मन इतना गदगद हो गया कि वहां का शुद्ध वातावरण, इतना शांत वातावरण, जैसे फरिश्ते चल रहे हों। और सबसे अच्छी बात तो तब लगी हमें जब डायमंड हॉल में पहुंचे और दादी ने कहा कि बच्चे अपने घर आए हो, खाली हाथ मत जाना, यही तुम्हारा घर है, यहाँ से झोलियां भर भर के लेके जाना। अंदर से मतलब रोमांच खड़े हो गए कि इतनी पालना। ये शायद वहां का जो है रूहानी वातावरण ही था जो ऐसा अनुभव हो रहा था। मन बार बार गदगद हो रहा था, यही कह रहा था कि सही जगह पर आए हो, यहाँ से अब जाना नहीं। और इस प्रकार वहां का जो ज्ञान सुना अंदर तक छपता चला गया। इस ज्ञान में आने के बाद बहुत उपलब्धियां हुई हैं। सबसे पहले तो जो विकार थे वो खत्म होते चले गए। द्वेष बहुत थे, वो द्वेष भी धीरे धीरे कम हो गए। अब तो उन चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। इस प्रकार जो है हमने ज्ञान को आगे बढ़ते रहे, सुनते रहे, और अपने जीवन को बस यही प्राप्त कर, यही सब समझते रहे कि अब समय कम है और हमें जो है जो प्राप्त करना है अभी ही करना है। सबसे अच्छी बात तो है मुझे इस ज्ञान में आने की ये लगी कि यहाँ पर इस ज्ञान में चाहे कोई नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी को आगे रखा जाता है, सबको एक दूसरे सम्मान दिया जाता है, उसको प्यार से, आदर से इस राह में आगे बढ़ाया जाता है, उसके अंदर उमंग उत्साह भरा जाता है। मतलब वहां पर ये छोटा बड़ा नहीं, ये कम जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, ऐसा नहीं नहीं। तुम पहले पहले आपका पाठ जो पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये ज्ञान की जो मुरली चलती है, ये केवल एक ही सेंटर में नहीं, पूरे देश विदेश में एक ही मुरली चलती है। और इस मुरली पर सभी जो है बड़े बड़े सीनियर्स भाई बहने जो हैं अपना मंथन करते हैं, फिर वो अपना मंथन सुनाते हैं। हैरानगी की बात है कि 70-75 साल पहले सुनाई गई मुरलियां, उनका भी अर्थ आज भी जितनी बार पढ़ते हैं हर बार एक नया ही अर्थ निकलता है। आज भी जो है हमारे सीनियर्स भाई बहने जो हैं हम मंथन के लिए कहते हैं कि इस पर विचार सागर मंथन करो, इसमें से मक्खन निकलेगा। जैसे लौकिक में बताते थे ना कि ये गीता गीता पढ़ाई जा रहे थे, वास्तव में ये लगता है कि वाकई में ये गीता के ही एपिसोड्स चल रहे हैं जो मंथन करके हमें निकाल रहे हैं। और तीसरी बात जो सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ जो पवित्रता का पाठ पढ़ाया जाता है, इस पवित्रता के पाठ ने सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित किया है। यहाँ मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प बोल कर्म, तीनों में जो है पवित्रता, पवित्रता को जो धारण करते हैं। दूसरे सत्संगों में क्या होता है, पवित्रता के ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन यथार्थ पवित्रता के नाम पर सब चुप हो जाते हैं। क्यों? वो भी नहीं पवित्रता छोड़ना चाहते हैं। यहाँ इस संस्था का जो सबसे अच्छा मुझे लगा है, ये पवित्रता ही है। पवित्रता के आधार पे ही इसकी नींव रखी हुई है। क्यों? सत्युग की स्थापना होनी, सतो प्रधान दुनिया बननी है, तो बेस तो पहले यही बनेगा ना। इस प्रकार जो है ज्ञान सुनते सुनते सबसे अच्छी बात जो लगती है कि स्वयं परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं। अगर लौकिक में किसी से पूछते हैं, जब हम ये बात कहते हैं कि स्वयं परमात्मा आके हमारे से बातें करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो वो लोग हैरान होते हैं, शायद हमें बेवकूफ समझते हैं। नहीं, यथार्थ है ये मतलब महसूस किया हमने
कि स्वयं परमात्मा आके उन्होंने ये समय हमारे लिए जो रखा है, हम बच्चों के लिए रखा हुआ है। वो कहते हैं बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए ये समय रखा हुआ है। भक्ति काल वालों के लिए तो मैंने 5 बजे के बाद का समय रखा हुआ है। उससे पहले का समय तो मैं तुम्हारे लिए मुकर्रर किया हुआ है। सुबह कितने प्यार से उठाते हैं, उठो मेरे लाडलो उठो, जागने की वेला है, उठो शिव शिव बोलो। इतने प्यार से, इतने प्यार से तो लौकिक पिता माता भी नहीं उठाते हैं, उठाते हैं हमें प्यार से। फिर हमारे अंदर शक्तियों का, गुणों का भंडार भरते हैं, भरपूर करते हैं, हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद फिर मुरली पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमारे पूरे दैनिक जीवन की, दैनिक दिनचर्या को पक्का करते हैं। मतलब माता पिता बनकर हमें उठाते हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, और फिर हमारी पालना भी करते हैं, और अंत में सदगुरु बनकर हमारी जीवन मुक्ति की राह भी तैयार कर रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भक्ति है, लेकिन ये भक्ति कैसी है? ज्ञान सहित भक्ति है, वो अंधकार वाली भक्ति नहीं। परमात्मा ने हमें अपना बना के, कोटों में कोई अपना बना के, उस भक्ति के अज्ञान के अंधेरे से निकाल लिया, इस ज्ञान के प्रकाश में हमारा हाथ पकड़कर हमें खड़ा है। बाबा का तो एक ही काम है, बच्चे तुम कल कल पहले भी मेरे थे, आज भी मेरे हो। तुमको ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। हमने मेहनत नहीं की, परमात्मा ने हमें ढूंढा है। और उसके अंदर वो कह रहा कल कल पहले भी है, मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाकर ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। ये परमात्मा का वादा है हमारे साथ। इस प्रकार जो है, जब बाबा ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बाबा का तो केवल कहते एक, मेरा तो सिर्फ एक काम करना बच्चे, तुमने बाकी तो सारा योग क्षेम का भार मेरे ऊपर है। तुमने तो मन मना भव होके मुझे याद करना है। मन मना भव कर याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। तुम सतो प्रधान बनते चले जाओगे, पवित्रता धारण करते चले जाओ। परमात्मा कितनी पालना कर रहा है हमारी, और उसका जो है हमारे हमारे अंदर गुणों का संचार कर रहा है। कितनी सौभाग्य की बातें हैं ये। यहाँ तक कि जो है अब कोरोना काल में भी परमात्मा ने अपनी दया दृष्टि हम पर रखी, हमें इस ज्ञान से महरूम नहीं रखा। हमारे लिए एक ऐसा किला बना दिया है, एक ऐसा परिवार तैयार कर दिया है। उस परिवार में हम जितने भी भाई बहन हैं, सब एक दूसरे को हिम्मत उल्लास दे के आगे बढ़ा रहे हैं कि कोई भी बच्चा हमारा पीछे ना रह जाए, कोई भी भाई हमारा पीछे ना रह जाए। क्यों? हमने सब साथ इकट्ठे होकर जाना है। इस कोरोना काल में लोग हाहाकार कर रहे हैं, हम वाह वाह कर रहे हैं, हमें समय का पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे बीत जाता है। ज्ञान पढ़ना, ज्ञान की चर्चा करना, एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे के भावनाओं में बल देना, शक्ति का संचार करना, हमारा जीवन अब यही बन के रह गया है। ये परमात्मा की पालना ही तो है, ये परमात्मा की कृपा दृष्टि तो है। लौकिक पे तो लोग परमात्मा के एक दर्शन की प्यास में तड़पते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तीर्थों में जाते हैं, और हमें तो स्वयं परमात्मा आके मिलते हैं, बातें करते हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ये हमारा भाग्य ही तो है। तो लगता है कि वाकई में ही ये हमारे पूर्व जन्म के कोई अच्छे ही कर्म हैं, जो अब हमको ये फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं, जो हमें ये ज्ञान मिला है। ये भक्ति का ही परिणाम है जो हमको ये ज्ञान मिला है। दुनिया में तो लोग भटक रहे हैं, अंधियारे में भटक रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं है। यहाँ हमारे पास खर्चा कुछ नहीं है, प्राप्ति ही प्राप्ति है, और वो भी केवल एक जन्म की नहीं। परमात्मा ने वादा किया हुआ है, 21 जन्म के लिए तुम्हें बादशाही दूंगा। कितने फक्र की बात है हमारे लिए ये, कि हमें ऐसा ज्ञान मिल रहा है। और फिर हमारे कितने भाई बहने हैं, कितनी पालना देते हैं, एक उमंग उत्साह से हमें बढ़ाते हैं, हमें आगे रखते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हो। कभी भी ये दिल शिकस्त वाली बातें नहीं करते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कहते तुम ही कर सकते हो।
कल पहले भी तुमने किया था, अब भी तुम ही करोगे। परमात्मा तो अपना कार्य किसी ना किसी से करा लेगा, लेकिन परमात्मा हमारा भाग्य बनाना चाहता है, हमें निमित्त बना रहा है। तो परमात्मा की हमारे पर कृपा दृष्टि नहीं है। परमात्मा तो जाने जानन हार है, करण करावन हार तो वही है। वो तो उसके लिए क्या किसी काम को करवाना मुश्किल है, लेकिन नहीं, उसने हमारे ही हाथों से, हमारे ही मुख से ऐसे कर्म कराने हैं जिससे हमारा भाग्य बने। और इस संस्था की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इस बगिया में जो उसके सूत्रधार हैं, सुषमा दीदी, रमेश भाई, वाकई में ये उनके पूर्व जन्मों के कोई अच्छे ही कर्म हैं जो उनकी इन सुंदर बगिया में अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। ज्ञान की अविरल धाराएं बह रही हैं। सरिता दीदी, शालिनी दीदी, रेणु दीदी, रीना दीदी, योगिता दीदी, संजू दीदी, कृष्णा भाई, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पहले इस परमात्मा का शुक्राना, उस शिव परमात्मा का शुक्राना, उसके बाद मेरे भाई बहनों का शुक्राना, जिन्होंने इस ज्ञान में हमें आगे रखा है। ओम शांति। ओम शांति। बचपन से ही, छोटेपन से ही मुझे जागरण में जाना, चौकी पे जाना बहुत पसंद था। और मेरे लौकिक माता पिता मुझे बहुत अच्छे मिले। उन्होंने मेरा लालन पालन बहुत प्यार से किया। और मुझे रासलीला देखने का बड़ा शौक होता था बचपन में, जब मैं छोटी थी, 10-11 साल की होंगी। तो हमारे वहाँ पे एक मंदिर था घर के पास, तो वहाँ वृंदावन से आते थे वो रासलीला करने के लिए। तो मैं वो जरूर देखने जाती थी, मुझे बहुत शौक था उनको देखने का। कृष्ण और राधा का जो दिखाते थे वो बहुत अच्छा लगता था। और धीरे धीरे भक्ति में भी रुझान था, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी वो जैसे कार्तिक मास होता है ना, उसमें सुबह 5 बजे उठकर नहाकर मंदिर जाते हैं, तो उसमें मुझे भी बहुत शौक लगता था। मैं अपनी मम्मा को कहती थी कि मैं भी जाऊँगी आपके साथ। वो कहती थी ठंडे पानी में नहाना होगा सुबह सुबह। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी। मैं उनके साथ रोज जाया करती थी, सुबह 5 बजे उठकर नहाकर। तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे थोड़ा बड़ी होती चली गई, पढ़ाई भी थोड़ा बढ़ने लगी, फिर उधर रुझान कम हो गया। फिर मैंने कॉलेज पास किया, और पहले तो ये होता था कॉलेज पास किया तो शादी कर दो। तो जल्दी से मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद में आई ससुराल, तो बहुत अच्छे परिवार मिला मुझे, बहुत प्यार करने वाला। मेरे जुगल भी बहुत अच्छे मिले, उनका भी भक्ति में रुझान था। फिर मेरी बेटी पैदा हुई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, बहुत अच्छा समय गुजरा। शादी के 8-10 साल बहुत अच्छे गुजरे। लेकिन उसके बाद अचानक एक ऐसा मोड़ आया ज़िंदगी में कि जो घर को, जैसे घर में टेंशन सी होने लगी। जो घर में एकता थी, प्यार था आपस में सब में, जैसे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। तो धीरे धीरे जैसे कोई नया बंदा घर में आता है शादी करके, तो हमें नहीं पता होता ना उसकी नेचर कैसी है। तो धीरे धीरे बरत के पता चलता है। तो जब वो नया बंदा घर में आगमन हुआ उसका, तो वो थोड़ा अलग नेचर की थी, मिलनसार नहीं थी। तो धीरे धीरे घर में टेंशन होने लगी, थोड़ा प्यार में, एकता में कमी होने लगी। तो वहाँ पे मन थोड़ा सा मेरा परेशान होने लगा, उलझन में आने लगा, क्योंकि मैं ना मस्त रहने वाली थी। तो वहाँ थोड़ा सा मन उलझन में आने लगा और मन परेशान रहने लगा कि क्या करूँ। तो कभी कभी जैसे छोटा सा मंदिर घर में था, तो उसमें बैठ जाती थी कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही हो मेरे। तो मुझे विश्वास बहुत था भगवान पे, मैंने कभी विश्वास नहीं टिकाया भगवान से, कोई भी परिस्थिति है। मैंने कहा मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, ऐसे कहती थी, रोने में लगती थी कभी कभी। तो धीरे धीरे
फिर मुझे पता चला कि कहीं हमारे घर के पास ही सत्संग शुरू हुआ है कोई, तो मैं उसमें जाने लगी। तो वहाँ मुझे थोड़ा शांति मिली। वहाँ भी उन्होंने यही बताया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान कहाँ रहते हैं, आत्मा कहाँ है, क्या उसके संस्कार हैं, ये कुछ नहीं पता था। सत्संग जाती रही, थोड़ा शांति मिल रही, समय गुजरता गया। फिर मेरे बेटे का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी, पढ़ने लगी, कॉलेज में आ गई, फिर उसकी जॉब भी लग गई। फिर हम सोचने लगे चलो उसकी शादी कर देते हैं। शादी भी हो गई। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी का रोका किया, जिस दिन, उसके 10 दिन बाद ही मेरा ऑपरेशन हुआ। मतलब भगवान ने खुशी और दुख साथ साथ दिया है मुझे, देखा जाए तो। जैसे 1 मार्च को उसका रोका हुआ और 10 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ। और फिर वो मैं 3-4 महीने रेस्ट पे रही, तो शादी रुक गई। तो उसकी शादी 6 महीने बाद हुई। फिर उसके बाद अब उसकी शादी बहुत अच्छे से निपट गई, बहुत अच्छे से काम हो गया। और शादी को उसको 1-2 महीना ही हुआ था, फिर मेरे को पैर में मल्टीपल्स फ्रैक्चर हो गया और मेरे को कम से कम 6-8 महीने लगे ठीक होने में। तो मैं यही गीत गाती थी कि जेही विधि राखे राम, यही विधि रही, दुखों को भी अपना कहिए, सुखों को भी कहिए, हे रामा, जेही विधि राखे राम, यही विधि रही। तो मैं ये गाना गाती थी और बहुत अपने आप में तसल्ली कर लेती थी, खुश हो जाती थी। खैर मैं धीरे धीरे फिर गाड़ी आई है, ज़िंदगी गाड़ी पटरी पे आने लगी, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, चलने लगा, सब अच्छा चलने लगा। फिर ऐसे ही जब मेरे कल मेरी बेटी की शादी को हो गए 4-5 साल, उसके बाद मेरे बेटे की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने शरीर छोड़ दिया। वहाँ मुझे थोड़ा खालीपन लगने लगा, वहाँ मुझे झटका लगा थोड़ा, मैं हिल गई जैसे, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब था, मेरे से हर बात शेयर करता था और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था वो, तो मैं उसको बहुत याद करती थी और कभी कभी रोती भी थी बहुत। तब तो इतना ज्ञान नहीं था कि रोना नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, अकेली मैं अपने रूम में बैठी थी, कोई नहीं था, मेरी युगल ऑफिस चले गए। तो मैंने जैसे ही टीवी खोला तो उसमें मुझे गाना आया कि फूलों का तारों का सबका कहना है, वो अपनी बहन के लिए गाता था। और वो सुनते ही मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन कर दिया। मेरी बेटी ने फिर मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन किया नीचे, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। तो मम्मी मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे प्यार किया, सांत्वना दी, थोड़ा मैं ठीक हो गई। फिर एक दिन, फिर उसके बाद उसको 2-4 महीने हुए होंगे बेटे को गए हुए, तब मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सुंदर मोड़ आया। भगवान को तरस आया कि चल मेरी बच्ची है ना, इसको भी देख लूँ ज़रा। तो मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो बोली कि आस्था पे ना एक शिवानी बहन है, वो 7-10 में ना अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम करती हैं, तो वो सुन, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उसको उस दिन से सुनना शुरू कर दिया। कोई भी नागा निकलती मैं रोज़ सुनती थी, डायरी में लिखती थी, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैंने अपने युगल को भी बोला कि आप भी सुनो, उनको भी इंटरेस्ट आने लगा, वो भी सुनने लगे मेरे साथ साथ। हम रोज़ क्लासें करते, हर उनका मतलब ब्लिसफुल वाला भी आया, ब्लेसिक वाला भी आया, सब सुना हमने उनका। एक दिन क्या हुआ, मेरे युगल बोले कि नेट पे मैंने एक सेमिनार निकाला है, वो तो बहुत अच्छा लगेगा तेरे। 1 घंटे का सेमिनार था, उसमें मीडिया के लोग थे। मैंने वो अकेले में बैठ के सुना, वो तो ऑफिस चले गए, मैंने कंप्यूटर चला के उसको सुना और उसमें जो बातें कही गई उसने मेरी ज़िंदगी में पलटा ला दिया। बहुत बहुत अच्छी बातें लगी मुझे, एकदम ज़िंदगी जैसे खुशहाल हो गई। तो उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया था शिवानी बहन ने, कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बहुत बड़ा गलत किया, मतलब हाथ फैला के उन्होंने बोला बहुत बड़ा गलत किया है, तो क्या तुम माफ़ कर सकते हो? मेरे दिल ने कहा हाँ मैं माफ़ करूँगी, मेरे साथ तो किसी ने बहुत बड़ा गलत किया था और किया था बहुत बड़ा गलत। तो मैंने कहा मैं करूँगी, मेरे मन ने ये कहा। और मैं रोने लगी वो सुन के कि तूने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे भगवान ने मेरे मन की बात पढ़ ली, इनके थ्रू कहा रहे हैं भगवान। उन्होंने
उन्होंने ये कहा मुझे कि माफ़ कर सकते हो। मैंने कहा मैं माफ़ करूँगी। उस दिन फिर मेरा मन इतना हल्का हो गया ना, फिर मैं वो गाना गाती थी, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। उस दिन मैंने ये वाला गाना गाया, मेरा मन इतना हल्का हो गया कि जैसे कोई फर्श होता ना, उसको धो के झाड़ू से बिल्कुल पोछा लगा के एकदम क्लीन कर देते हैं, वैसा मेरा अंदर का दिल क्लीन हो गया। सब मैल द्वेष जो भी भावना थी उसके प्रति, ज़्यादा वैसे मैंने उससे नफरत नहीं की कभी, लेकिन मन में एक विचार तो आता था ना कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये क्वेश्चन मेरे मन में आता था। मैंने नफरत नहीं है, द्वेष नहीं रखा, लेकिन ये क्वेश्चन उठता था मन में, तो वो भी सब साफ हो गया। और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया था कि अगर कोई किसी को वो जाने के बाद रोता है ना बहुत जोर जोर से, उसकी आत्मा खिंचती तो रोना नहीं है, रो के नहीं याद करना है, उसको हंस के याद करना है। वो बात ही मैंने अपने बल्ले बांध ली। उस दिन के बाद मैंने रो के कभी याद नहीं किया अपने बेटे, हमेशा उसे प्यार से याद किया, उसको उसकी यादें याद करती थी, उसकी बातें याद करती, जो जो उसने मुझे सिखाया था, क्योंकि मैं उसे अपना गुरु मानती थी। उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई मुझे, ज्ञानी था वो भी बहुत। उसने हमें पहले ही समझा दिया था कि मम्मा जब मैं जाऊँ तो कोई रोना मत, पहले से उसने पक्का किया था हम सबको कि रो के मत विदा करना मुझे, इतना मजबूत बंदा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, एक हमारी राधा बहन है, वो ओम शांति में आने लगी, वो हमारे साथ पहले सत्संग में भी थी, तो वो रोज़ कहती थी मेरी युगल को, मेरे को, चल तुम चलो वहाँ पे बहुत अच्छा है, चलो तुम, ऐसी कहती थी। तो मैं सोचती मैं अकेले जा नहीं पाती, तो मैंने अपनी युगल को बोला, कह रहे नहीं मैं चलूँगा। तो हम गए थे, लेकिन एक दिन हमारे पीछे पार्क है घर के पास, वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया मेडिटेशन का। अब मैं तो सबसे पहले गई, चली गई वहाँ 5 बजे, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक लग रहा था मैं भी देखूँ क्या है। तो वहाँ मुझे एक भाई मिले, उन्होंने मुझे कहा चलो तुम्हें भगवान से मिलाता हूँ। मैंने कहा सच में मिलाओगे? कहते सच में मिलाऊंगा, आ जाओ। सबसे आगे उन्होंने मुझे बैठा दिया, योगेश भाई थे। और जब वो मेडिटेशन किया दीदियों ने, तो इतना अच्छा लगा कि जैसे मतलब कहाँ खो गई जैसे मैं, एकदम शांति, बिल्कुल मन शांत, और जाने का मेरा मन ही ना करे वहाँ से। बहुत अच्छा लगा मुझे वो मेडिटेशन कराना उनका, बहुत। और फिर रीना दीदी ने गीत सुनाया, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये करके फिर मैं घर आ गई, मैंने अपनी युगल को बताया, वो नहीं आए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो अगले दिन हम किसी मार्केट से आ रहे थे, तो हम गाड़ी से उतर रहे थे, तो तभी मुझे बहन दिखाई दी जो हमारे घर के सामने मतलब जा रही थी, तो गेट बंद था, गेट नहीं खुला था, तो मैंने उनको पहचान लिया क्योंकि मैंने उनको देखा था पार्क में। मैंने उनको बुला लिया कि आओ मैं गेट खुलाती हूँ, आप आओ। तो वो बहन मेरे साथ आ गई, मैंने गेट खुलाया। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी तो देखती हूँ क्या सुना रही है, क्या बताएंगी दीदी। तो उन्होंने वही आत्मा का और परमात्मा का बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैंने अपनी युगल को भी बताया, तो वो भी आने लगे, और फिर हम कोर्स करने लगे। तो मतलब निश्चय सा हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा। और कोर्स करते करते बीच में हम सेंटर जाने लगे। और जब मैं सेंटर में मैंने कदम रखा पहली बार, और मैं बाबा रूम में गई, तो बाबा के रूम में जाके मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बाबा कह रहे हैं बच्ची तू आ गई। और मेरे को रोना आ रहा बहुत तेज। मैं हाँ बाबा, मैंने मुझे पहचान लिया, मैं तो आपकी बच्ची, मैं आ गई, देखो आपने मुझे बुला लिया। और मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश, एकदम खाली अंदर से, जैसे मैं खाली अंदर फिर होता है ना कि मन में बोझ नहीं है तो कितना अच्छा फील करता है। फिर मुरली सुनी, फिर हम रोज आने लगे बिना नियम हो गया घर आने का। फिर हमने नियम नहीं तोड़ा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मुरली की एक शब्द शुरू शुरू में तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हमें जल्दी से आने लगा, क्योंकि शौक था ना सुनने का बहुत। तो वो धीरे धीरे मुरली का शब्द आने लगा। फिर सुषमा दीदी पूछती थी क्या सुना है ऋतु बहन, तो फिर बताना तो होता था ना, ध्यान से और भी सुनते थे। तो जब वो मुझे ऐसे बोलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कितना प्यार करती थी दीदी, सब दीदी इतना प्यार करते थे कि जैसे लौकिक में इतना प्यार नहीं मिला। परिस्थितियाँ आई बहुत, घर में भी थोड़ा, जैसे घर में इतना प्यार था तो एकदम अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो दिल टूटता है ना। लेकिन धीरे धीरे हम संभलते चले गए। कितनी परिस्थिति आई, जैसे एक बार गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ,
उसमें मेरी बेटी और उसकी बेटी थी और मेरे युगल थे। तो मेरी जो नाती थी वो पीछे खड़ी थी सीट पर, और किसी बस वाले ने बहुत तेज़ टक्कर मारी और शीशा बिल्कुल चूर, बोनट बिल्कुल टूट गया, लेकिन बच्चे को उसको कुछ नहीं। और मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा इतनी देर क्यों लगा रहे थे, उसको स्कूल से लेने गए थे। तो मेरी बेटी बोली वो थोड़ा सा गाड़ी में ना वो हो गया, वो ठीक करा के आ रहे हैं, उसने मुझे नहीं बताया। तो जब घर गाड़ी आई तो देखा तो बिल्कुल टूटी फूटी, बिल्कुल चूरा हुई थी गाड़ी। लेकिन देखो बाबा ने कैसे बचा लिया। मेरा इतना थैंक्स निकला, बाबा तू ही है मेरा। मैंने यही देखा कि मेरे मन में ना हमेशा 3 क्वेश्चन हमेशा चलते थे मेरे, क्योंकि मैं कल पहले वाली बच्ची हूँ, ये तो पक्का है, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया था। जो 3 क्वेश्चन चलते थे वो यही आंसर मिले मुझे। बहुत मेन क्वेश्चन है वो। और पहला प्रश्न होता था कि ये जो दुनिया बनी है ना, ये ख़त्म तो ज़रूर होगी, या परिवर्तन तो ज़रूर होगी। ऐसा मेरे मन में ख्याल लगता था। ऐसे थोड़ा सा मरते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, नहीं ऐसे नहीं होगा। उसका आंसर भी यही मिला, देखो दुनिया परिवर्तन तो होगी। और सेकंड क्वेश्चन आता था कि बाबा की जो डायरी है ना, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, या तो पहले पृष्ठ में या बीच में या आखिरी में, लेकिन ये नहीं पता मुझे कहाँ पे, लेकिन है ज़रूर बाबा की डायरी में। मैं तो बाबा के दिल में मेरा नाम तो लिखा हुआ, डायरी में क्या, मैं तो अपने बाबा के दिल की दिलरुबा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन मेरे मन में होता था कि मैं गोपी थी कभी, और मैंने राज किया है कृष्ण भगवान के साथ। ऐसा मेरा विचार, 3 ही विचार मेरे हमेशा मेरे मन में चलते थे, और तीनों के जवाब मुझे यहाँ मिले। देखो थी ना मैं गोपी, तो मुझे कहना मिले ना बाबा मिले। फिर कान्हा की पूजा करती थी वो, अब अभी करती हूँ कान्हा की पूजा। तो मैं उनको नहलाती हूँ, उनको भोग भी लगाती हूँ बाबा के साथ। तो इस सत्संग ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत। यहाँ पे बहुत जो भी कमी थी ना प्यार की या किसी भी संबंध की, सब कमी पूरी हो गई। अब किसी की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत सब कुछ यहीं से मिल गया। बाबा से हर संबंध का मैंने अनुभव कर लिया है। बहुत अच्छा अनुभव होता है मुझे। जब भी मुझे कोई कमी नज़र आती है तो मुझे शालिनी बहन ने बोला था तुम अपना बेटा बना लो बाबा को। और उस दिन तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि अब तू ही गाड़ी में लेके चल मुझे, चल आप रास्ता, तुम मेरे बेटे हो बाबा। तो सब काम करते हैं, मेरा हर काम में हेल्प करते हैं। और मेरे दिमाग में ये बात हमेशा चलती थी कि सच्चों का भगवान होता है, क्योंकि मैंने भगवान से कोई विश्वास नहीं हटाया। मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं कि डर डर के जिया है मैंने। यानी कि अगर फ्रेश होने में जाने तो भी मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, इतना डर मेरे मन में था। बहुत डर डर की ज़िंदगी गुजारी, बहुत साल गुजारे और डर डर के, थोड़ा 20 साल कम से कम डर में गुजारा है मैंने। लेकिन भगवान पे विश्वास रखा, वो मेरा साथ हमेशा देते रहे, हर काम पूरा करते रहे, दुख भी देते रहे, साथ साथ सुख भी चलता रहा। तो फिर हम इसके बाद हमें मधुबन जाने का मौका मिला। मधुबन में मुझे जाके बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ वहाँ डायमंड हॉल में। जो पहली बार हमने योग किया, वहाँ बैठ के मेडिटेशन किया, तो लक्ष्मी नारायण का मुझे एकदम साक्षात्कार हुआ। 1 सेकंड के लिए हुआ, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव था। उस दिन सारा दिन बहुत अच्छा रहा, और वहाँ का वातावरण, वहाँ का खाना, और शालिनी दीदी, कृष्णा भाई हमारे साथ, तो उन्होंने हमारी केयर करी कैसे, क्योंकि थोड़ा मुझे घुटनों में प्रॉब्लम रहती, तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सबने सब साथी बन के रहे, बहुत अच्छा लगा। और 2 बार हम मधुबन गए। और कोरोना काल में तो मुझे ऐसा फीलिंग आई मेरे अंदर कि मैं कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा घर में रह के, क्योंकि जो मेरा तीव्र पुरुषार्थी का ग्रुप है उसने बहुत आगे बढ़ाया मेरे को, बहुत मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। और हर जो चीज़ नहीं आती थी वो भी आ गई है अपने आप से। ये सब बाबा ही तो करवा रहे हैं ना। कभी कभी लगता था जैसे कोई होमवर्क मिलता था कि सहन करने की शक्ति पे लिखो, और मैंने तो कभी लिखा नहीं, क्या करूँ, लेकिन मंथन चलाया, खूब मंथन चलाया और अपना भी लिखा भी गया। मैंने सोचा ये मैंने लिखा है, विश्वास ही नहीं होता था। अब हर चीज़ पे हम खुद ही लिखते हैं, कभी किसी का हेल्प नहीं है। आपस में दोनों युगल और मैं दोनों डिस्कस करते हैं, जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मुझे बताते हैं, हम एक दूसरे को ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा जीवन बन गया है मेरा ये। अब जो भी भगवान ने अब ज़िंदगी दी है उसमें ही रहे बस। और बाबा से सारा सर मैंने सब संबंध निभाए हैं, बहुत कुछ मिला है यहाँ पे, वर्णन शब्द नहीं है कि इतने सारा कुछ मिला है। ओम शांति। और ये मेरे को, मैं ये गीत हमेशा गाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे।
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए। बनी हंसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए। हाथों की बदली लकीरें आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए।